जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तस्वीरें तो बहुत हैं, लेकिन अगर उन तस्वीरों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो यूट्यूब चाचा को बुरा लग जाएगा और वो उस वीडियो की रीच को कम कर देंगे। और इस वीडियो की रीच को कम करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आप सभी सब समझ ही गए होंगे। किशन बोलिया, ये नाम एक ऐसा नाम है जो कि पिछले कुछ दिनों में पूरे भारत में कई लोगों को समझ में आ गया है, इसके कारण कि भाई किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मोटे मोटे तौर पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को हम भड़काने का काम कर रहे हैं या हम किसी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष जो कि हमारी आंखों के सामने है, हम उसको नकार भी नहीं सकते। क्योंकि जो आपके आंखों के सामने चल रहा है उस चीज़ को अगर आप सिरे से नकारते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर सिद्ध कर रहे हो कि नहीं, आपके सामने जो चल रहा है आप तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो रहा है, हम उसको इसीलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। किशन की मृत्यु के बारे में सभी को पता चल चुका है, जो आरोपी हैं वो पकड़ाए जा चुके हैं, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, ये सभी चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं। मतलब आप बात करते हो कि ये देश इनटॉलरेंट हो रहा है। अवार्ड वापसी की बात हुई थी, तब भी यही बात हुई थी कि हमारे देश में इनटॉलरेंस है। भाई कई लोगों ने कहा था कि इस देश में अब डर लगने लगा है, और आप सभी जानते हैं वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था इस देश में डर लगने लगा है। जब इंटॉलरेंस की बात आती है तो उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाता है कि भैया हिंदू जो है वो काफ़ी असहिष्णु हो चुका है। मतलब वो किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता, उनसे कोई चीज़ बोलते हैं तो। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, मतलब अगर हम लोग बात करें मुनव्वर फारूकी की, जो कि एक अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहता है, उसने कुछ एक जोक ऐसे मारे थे भगवान को लेकर, भगवान राम माता सीता को लेकर कुछ उसने जोक आ रहे थे। तब हुआ क्या था, विरोध के नाम पर उसके शोज़ को कैंसिल किया गया था, उसके शोज़ को रद्द किया गया था, उसके शोज़ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। उसको या उसके परिवार को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करी गई थी। लेकिन जब हम दूसरी तरफ इसी सिक्के को पलट कर देखते हैं और हमारे सामने किशन का किस्सा सामने आता है, जिसके के लिए एक फेसबुक पोस्ट या एक सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो ये पूरा बवाल हुआ था, जिसके के लिए उसने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ क्या अंजाम हुआ वो आप सभी के सामने है। और जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं ये बता देती हैं कि भाई आखिर इंसान कितना रंजिश अपने मन में लेकर चल रहा है। मतलब सीधे मार देना किसी को, ये क्या होता है। जो मौलवी पकड़ा गया है उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसी ने मारने वाले को, हत्यारे को उसने उकसाया था, बंदूक उसी ने मुहैया कराई थी। सभी चीज़ें मिल चुकी हैं, सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मामला पूरा सामने आ चुका है। आप ज़रा सोचिए कि हम कैसे मान सकते हैं यार, मतलब आपकी एक मतलब आप मौलवी जो कि धर्म का काम कर रहा है ना, वहाँ पे वो इस प्रकार के काम के लिए उकसाएगा। ये मानसिकता बताता है कि इंसान क्या सोच रखता है, कितना इनटॉलरेंट है वो इन चीज़ों को लेकर। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि भाई इस देश का मुसलमान परेशान है। बात क्या होती है ना कि एक गंदी मछली पूरा तालाब खराब कर देती है। मैं तो आज भी यही बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग खराब है, नहीं, सब लोग तो खराब कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकते। वो कुछ एक गुने चुने 2 4 5 लोग रहते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं, इस तरह की मानसिकता अपने मन में रखते हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों के कारण बाकी सभी लोगों को जो नज़रें हैं झुका के चलना पड़ता है। मतलब मुनव्वर फारूकी का केस मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मुनव्वर फारूकी के केस से अधिकतर लोग कोरिलेट कर पाएंगे कि यार उस समय क्या कुछ चीज़ें हुई थी। और यहाँ पर देखिए, इसके पहले एक और मामला हुआ था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उस शख्स का, बेंगलुरु के पास का वो मामला था, जिसमें कि एक वो जो शख्स था वो तो नेतागिरी के नेताओं की फैमिली से आता था, उनके घर के बाहर भी मतलब कई सारे लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो गया था, पुलिस थाने में भी थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। केस याद नहीं आ रहा है मुझे वो बेंगलुरु का, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक पोस्ट के कारण। मतलब आप अगर सोशल मीडिया के किसी पोस्ट के ऊपर इतनी नाराज़गी जता सकते हो तो फिर आप ज़रा सोचो कि भाई जो हिंदुओं के प्रति होता है, या फिर पाकिस्तान में ही देख लो आप किस तरह की चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से कितना गुस्सा आता होगा। लेकिन बात क्या होती है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उस बुरी चीज़ को अपना व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन जो चीज़ किशन के साथ हुई वो तो कहीं से कहीं तक भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, और जो जस्टिफाई इस चीज़ को कर रहे हैं, फिर उन लोगों को पहला सवाल खुद से करना चाहिए कि हम लोगों की मानसिकता क्या है, और दूसरा सवाल उनको उनसे समाज को करना चाहिए कि क्या वो समाज में रहने लायक है, अगर वो किशन के साथ जो घटना हुई उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो। सीधी सी बात। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।